चलिए आज हम 8वीं में अध्याय 6 नागरिक शास्त्र को देखेंगे। इसका जो शीर्षक दे रहा है वो है टैक्स अर्थात कर। कर को वर्षों पहले लगान भी कहा जाता था। ठीक है, लगान, उसके बारे में आज हम इस पर विस्तार से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा और पुस्तक खोलकर देखिएगा भी, पढ़िएगा भी घर पर। सड़क हो या बिजली, पुल हो या रपटा, बाजार हो या खेल का मैदान, सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, ये सभी किसी एक व्यक्ति का न होकर सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। अर्थात इनका उपयोग गांव या शहर के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ये सभी सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, सुविधाएं मतलब उपयोग करने योग्य। ठीक है, क्या आप अपने आसपास की सार्वजनिक वस्तुओं को देखा है? इसके कुछ उदाहरण बताइए। इसमें आप कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। आसपास में आपका जो सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों को आप लिख सकते हैं। उपयुक्त सूची में बताए गए कार्यों को कौन करवाता है? इन कार्यों को करने के लिए धन कहाँ से आता है? ठीक है, इसके बारे में हम आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, सार्वजनिक स्थान किस प्रकार से बनता है, बनाया जाता है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धन कहाँ से आता है अर्थात पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। इन कार्यों को करवाना या कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके अलावा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे पानी की व्यवस्था, आप लोग के घर में टेप नल के माध्यम से या बोर के पाइप के माध्यम से पानी की व्यवस्था कराई जाती है, वो कौन कराता है? आपकी अपनी नगरीय व्यवस्था, नगर की सरकार, जैसे आपका तखतपुर क्षेत्र नगर पालिका, और जो गांव में रहते हैं भैया बहन, वहाँ के सरपंच आदि, वो जो व्यवस्था करवाते हैं। अस्पताल खुलवाना, बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाना आदि कार्य को भी सरकार ही करती है। अपने साथियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से व्यवस्था कराती है। इस कार्य के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है ना, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। धन की व्यवस्था सरकार कर या टैक्स से करती है। कर या टैक्स से करती है। कर सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। क्या होता है? अनिवार्य अंशदान। कहने का अर्थ यह है कि हम जो सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ धनराशि, कुछ पैसा हमें सरकार को देना चाहिए। ये एक प्रकार से अनिवार्यता होनी चाहिए और होती भी है। ठीक है, जिसे हम टैक्स या लगान कह सकते हैं। हमें अंशदान के रूप में सरकार के राजकीय कोष में कुछ पैसे देने चाहिए। सरकार लोगों से कर किस प्रकार प्राप्त करती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, देखिए बजट के बारे में बता रहा है। बजट, सरकारी बजट में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, सरकार किस प्रकार से उन पैसों को खर्च करती है, उसका जो लिखित में जो फाइल होती है, लिखित में जो पूरा कागजात होता है, उसे बजट कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सरकार को कर या टैक्स के रूप में आय, आमदनी प्राप्त होती है। किसे? सरकार को। अब सरकार उस आमदनी को क्या करती है? इन करों से प्राप्त धन को, टैक्स को, जो पैसा प्राप्त होता है
वो किन मदों में खर्च करेगी, मतलब किन किन व्यवस्थाओं में खर्च करेगी। उनका अपना अपना अलग अलग विभाग होता है, ठीक है। उस पर खर्च करने की योजना बनाती है और ये तय किया जाता है कि इस आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। इस बजट में एक तरफ ये बताया जाता है कि किस किस प्रकार के टैक्स लगाने से सरकार को आमदनी प्राप्त होगी तथा दूसरी तरफ प्राप्त धन को कहां कहां लगाया जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था बजट में होती है और बजट में वर्ष में एक बार इस प्रकार की योजनाओं को तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे क्या बोल रही है पुस्तिका। अपने माता पिता के सहायता से निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने घर का एक मासिक बजट बनाइए। अपने घर का बजट बनाइए कहने का अर्थ यह है कि आपके माता पिता कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्य करते होंगे, तो कार्य करने से जो पैसा महीने में प्राप्त होता है उस पैसे को किस प्रकार से आपके माता पिता और आपके माध्यम से खर्च किया जाता है अपने घर की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, है ना। तो एक प्रकार से पूरे देश को आप अपने घर के माध्यम से समझ सकते हैं, सरकार समझ सकते हैं, माता पिता को किस प्रकार से वे धन लाते हैं और आप लोग के लिए अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा के लिए आप पर खर्च करते हैं। आपकी सुख सुविधाओं के लिए किस प्रकार से घर की व्यवस्था करते हैं, घर का खर्च चलाने में आपकी मदद करते हैं। आप भी किसी न किसी प्रकार से माता पिता को कम खर्च में अच्छा कार्य करके बताते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते हैं। इस प्रकार से आप इस बजट को देखिएगा। घर का मासिक बजट महीना और सन लिख सकते हैं, एक रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये रफ कार्य क्या बताता है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। देखिएगा यहाँ पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय जैसे वेतन, पारिश्रमिक, कृषि आदि। किसी के माता पिता सरकारी या प्राइवेट जॉब में होंगे, किसी के माता पिता आपको अच्छी सुविधा देने के लिए मजदूरी वगैरह करते होंगे, किसी के माता पिता कृषि करते होंगे। तो वहाँ से जो धन प्राप्त होता है उसका जैसे मासिक वेतन या पारिश्रमिक वेतन, है ना, किसी किसी का मकान किराया से आमदनी, है ना, किसी किसी का दुकान से प्राप्त आमदनी, किसी का कृषि से प्राप्त आमदनी, तो उसकी प्राप्त राशि लिखी जाती है, ठीक है। तो इन माध्यम से पैसा आता है, आपके माता पिता के द्वारा किए गए कार्यों से पैसा आता है। महीने में कितना आता है उसको आप लिख सकते हैं। और अब कहाँ कहाँ खर्च होता है, ठीक है, ये खर्च कहाँ कहाँ होता है उसका विवरण है। जैसे घर के लिए राशन लाना, सब्जी लाना, कपड़े वगैरह खरीदना, आपके स्कूल की फीस, स्कूल का पूरी व्यवस्था करना, पुस्तक की व्यवस्था करना, बिजली बिल का पटाना, जल कर मतलब जल आप जो पानी का उपयोग करते हैं उसका कुछ पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देना। परिवहन मतलब मान लो आपके पास कुछ गाड़ियां हैं, उस पर उसका रख रखाव, है ना, कहीं आना जाना है उस पर खर्च करना और अन्य कई विशेष कार्यों पर खर्च। इस प्रकार से इन खर्चों के विवरण को लिख सकते हैं यहाँ पर कि राशन कितने का आया, महीने भर में सब्जी कितने की आई, महीने भर में हमने कपड़ा कितने का खरीदा, स्कूल और स्कूल की फीस और पुस्तक आदि कितने की मिली, बिजली बिल हमने कितना पटाया, जल का टैक्स हमने कितना दिया, परिवहन में कितना खर्च किया और कोई विशेष जो खर्चा हुआ होगा उसको, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने घर का बजट बना सकते हैं, ठीक है। आय का योग मतलब इस प्रकार से आपके परिवार में राशि आई होगी तो उसको जोड़ सकते हैं। फिर व्यय का योग मतलब जहां हमने खर्चा किया है पैसा उसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से पैसे का आना और पैसे का जाना उसको आपस में लिखा जाता है। इस प्रकार से जो लेखा जोखा होता है महीने का उसे हम बजट कह देते हैं, ठीक है।
तो छात्र अपने घर की आय के जो साधन हैं उसी को लिखें। तो इस प्रकार से आप एक प्रकार से इसे उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि आपके माता पिता जो पैसा कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका पैसा आप लोग के ऊपर कहीं न कहीं पूरा खर्च होता है आपकी सुविधा को देने के लिए। तो इसमें आपका भी एक फर्ज बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता को जरूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए खर्च न करवाएं। कुछ पैसा बचत भी होना चाहिए, बचना भी चाहिए। माता पिता से पता करें कि यदि आय व्यय से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आमदनी ज़्यादा हो रही है, आमदनी कम हो रही है और व्यय ज़्यादा हो रहा है, पैसा कम आ रहा है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करते हैं। तो माता पिता आपको बताएंगे कि क्या करते हैं। यदि व्यय आय से ज़्यादा हो, खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपके माता पिता या आप अपने माता पिता को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करवा देते हैं तो घर का बजट बिगड़ जाता है ना। तो ध्यान ये रखना है कि आप लोग को माता पिता से बेफुजूल के खर्चे नहीं करवाने हैं, बिना मतलब का खर्चा नहीं करवाना चाहिए। तो कुछ पैसे बचेंगे तो भविष्य में आप लोग के ही काम आएगा। ठीक है, माता पिता का कहना मानिए और अपने घर का बजट हमेशा अच्छे से अच्छा रखिए। चलिए आगे देखते हैं कर के प्रकार। कितने प्रकार के कर होते हैं, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं जो आपके माता पिता कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से सरकार को देते हैं। ठीक है, सरकार को देते हैं और वही पैसा वापस हमारे सुख सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, तो टैक्स के प्रकार देखेंगे। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में सरकार को कर देते हैं। एक तो हम अपनी आय, जमीन एवं संपत्ति पर कर देते हैं। आमदनी पर कर, संपत्ति पर कर, ठीक है, जमीन पर कर, मतलब कुछ न कुछ सरकारी टैक्स उसमें लगता रहता है। मासिक में, वार्षिक आधार पर कुछ न कुछ सरकार के द्वारा निर्धारित जो टैक्स होता है वे आपके माता पिता सरकारी कार्यालयों में जमा करते हैं। उसे टैक्स या लगान कह सकते हैं। ठीक है, कर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टैक्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। इसके बारे में हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, यह अध्याय आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो माता पिता से बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। खाली समय में आप अपने माता पिता से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए।